ये कान खोलकर सुन लो, अभी आरएसएस के संचालक जनाब डॉक्टर मोहन भागवत साहब ने कहा हम 15-20 सालों में भारत को अखंड भारत बनाएंगे। मोहन भागवत जी, आप अकेले नहीं, हम भी बनाएंगे। बोलिए पाकिस्तान को भारत में कब शामिल करना है? बोलिए बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पहाड़ के ऊपर भूटान, ये लेफ्ट साइड में नेपाल, अफगानिस्तान को भारत में कब शामिल करना है? हम तो चाहते हैं कि लाहौर और कराची भारत का हिस्सा बन जाए ताकि कोलकाता से ऑटो लेकर रांची जा सके। कराची से परिष्कार और साफ लफ्जों में पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आपको बताना चाहिए। क्या हिंदू राष्ट्र वही है जो धर्म संसद में खड़ा होकर गेरुआ वस्त्र पहनकर आतंकवाद कहता है कि 15 से 20 लाख मुसलमानों को मार दो? क्या हिंदू राष्ट्र वही है कि लखनऊ का एक योगाधारी बाबा कहता है मुसलमानों के घरों में उनकी औरतों की इज्जत लूट दो? मैं उत्तर प्रदेश के सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि योगी सरकार ने उस पाखंडी को गिरफ्तार किया। आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर आप राम राज बनाना चाहते हैं तो 15-20 साल क्यों? आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, 15-20 घंटे में भारत को राम राज बना देंगे। राम राज का मतलब क्या हुआ? जहां एक कुत्ता भी भूखा ना सोए, जहां किसी पर अत्याचार ना हो, जहां किसी पर जुल्म ना हो, जहां किसी की मॉब लिंचिंग ना हो। राम राज का मतलब क्या है? जहां मिलावट ना हो, जहां दवाओं के नाम पर नकली दवा ना दी जाए। राम राज क्या है? आप मुसलमानों को देखना चाहते हैं इस कोरोना वायरस में, इस कोरोना वायरस में जहां लाखों हिंदुओं के चिता को उसके बच्चे हाथ नहीं लगा रहे थे, मुसलमानों ने उसका क्रियाक्रम किया है। ये देश कल भी हमारा था, ये देश आज भी हमारा है। कुछ लोग मरने के बाद दरिया के पानी में बह जाते हैं, हम मरकर भी कब्र में लेटकर भारत की रक्षा करते हैं। तुम्हारे अंतिम संस्कार हम करें, तुम्हारे चिता को अग्नि हम दें, और तुम हमारे घरों को बुलडोजर से तोड़ते हो। भारत संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। कि दिलों में अब कोर्ट की इज्जत नहीं है। अरे हमसे पूछो, बाबरी मस्जिद तुमने छीन लिया, हमने सीने पे पत्थर रखकर कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। हम कोर्ट के फैसले मानते हैं तो मस्जिद को भी दे देते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। आप बुलडोजर चलाते हो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी इज्जत नहीं करते। ये देश कहां जा रहा है? आज लीटर 200 रुपए भी हो जाए, कहते हैं मुसलमानों की दुश्मनी में कबूल कर लेंगे। आज अजान पर बात आ गई। मैंने देखा एक न्यूज चैनल की बेचारी हमारी बहन हल्दीराम में जाकर कह रही कि तुम्हारे पैकेट में उर्दू क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, तो मेरी बहन, हल्दीराम की पैकेट में उर्दू लिखने से तुमको बहुत तकलीफ है, तो तुम्हारी कंपनी जो तुमको सैलरी देती है 2000 का नोट, उसमें भी तो उर्दू लिखा हुआ है। अरे भाई, है कि नहीं है? अरे नोट में भी तो, नोट को भी छोड़ दो। आज इनको अजान से तकलीफ है, कहते हैं अजान क्यों हो रही? अजान आज पहली बार हो रही है। अरे अजान है तो भारत जिंदा है, भारत जिंदा है। और अजान से तकलीफ है तो आज भारत के कई करोड़ हमारे हिंदू भाई अरब के देश में रहते हैं, सुबह से शाम तक अजान सुनते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। वो अजान सुनते कि नहीं सुनते? वो अजान सुनते, मगर रियाल मिले तो अजान कबूल है, दिनार मिले तो अजान कबूल है, दिरहम मिले तो अजान कबूल है। भारत आते ही पता नहीं कान में अजान से तकलीफ क्यों होने लगती है। भाई, हम तो कहते हैं कि अजान देने से शैतान भागता है ना? हम अजान देंगे जिसको भागना है बाबू। आपका हिंदू राष्ट्र बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानता, अगर आपका हिंदू राष्ट्र भारत के वंचित बहुजन समाज, दलित समाज को अगर स्वीकार नहीं करता है, उन्हें सम्मान नहीं देता है, तो भारत का मुसलमान भी ऐसे हिंदू राष्ट्र को स्वीकार नहीं करता है। लो, हम अपने धर्म की भी रक्षा करेंगे और इस देश की भी रक्षा करेंगे, और देश के हिंदू भाइयों से प्यार करते हैं, करते रहेंगे।